वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे पार्ट सी में। इसमें जो एक्सरसाइज पार्ट सी है हमारी एक्सरसाइज सी 8C, ये सेरेना कॉन्साइज क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें हम पार्ट ए करा चुके हैं, पार्ट बी आपको कंप्लीट करा चुके हैं। फुल लेक्चर्स का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा और ऊपर ये आई बटन में भी आपको लिंक इसका मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले कुछ फॉर्मुलाज हैं जो इसमें हमें डिस्कस करने हैं। जैसे सबसे पहले जो इसमें फॉर्मूला देखो, सभी फॉर्मूला आपको आने चाहिए। क्या आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज क्यू अपॉन टी होता है, क्यू चार्ज टी टाइम। ठीक है, एक ओम्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट, वी इज इक्वल्स टू आई आर। एंड आपको सीखना है इसमें पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू होता है वी आई। लेकिन पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है, देखो इसमें पावर के 4 फॉर्मूलाज हैं जिसको हम यूज करते हैं। 4 फॉर्मूले पावर के इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी से ही ड्राइव होता है हमारा सेकंड फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू वी आई। फिजिकल्स टू वी आई कैसे आता है, डब्ल्यू डब्ल्यू के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, वी इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो डब्ल्यू प्लेस पर हम ले सकते हैं वी क्यू। ओके, तो अगर हम डब्ल्यू के प्लेस पर वी क्यू लेते हैं, यहाँ पर देखो कैसे ड्राइव होता है वी क्यू। और ये सभी फॉर्मूलेज हमने अपनी फॉर्मूला बुक में इंक्लूड किए हुए हैं। आप फिजिक्स की फॉर्मूला बुक हमारे ले सकते हैं, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पर। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन किया है और मोस्टली बच्चे इस बुक को एक्सेस कर चुके हैं। 920 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 511 और 9612, ये व्हाट्सएप नंबर आप कांटेक्ट करिए। और कैसे आपको फॉर्मूला बुक मिलेगी वो फिर हम आपको बताएंगे। ओके, तो नॉर्मली ये हमारे पास क्या हो गया, इजिकल्स टू डब्ल्यू पॉइंट में डब्ल्यू इजिकल्स टू क्या होता है वी क्यू, और क्यू इजिकल्स टू हम क्या ले सकते हैं, देखो आई वाले फॉर्मूला से, आई वाले फॉर्मूले से क्यू इजिकल्स टू क्या लेते हैं आई टी। आई वाले फॉर्मूला से क्यू इजिकल्स टू क्या ले सकते हैं आई टी अपॉन में आई, सॉरी टी, टी से टी कैंसिल, पी इजिकल्स टू वी आई। ये हो गया हमारे पास पी इजिकल्स टू वी आई, सिंपली पी इजिकल्स टू वी आई, इसमें हो जाएगा ये पी इजिकल्स टू वी आई, सिंपल पी इजिकल्स टू वी आई। ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड, अगर इसी में हम वी के प्लेस पर आई आर कर लें, वी के प्लेस पर आई आर पुट कर लें, तो पी इजिकल्स टू होता है आई स्क्वायर आर। फोर्थ, और इसी में ही अगर हम क्या करें, देखो आई के प्लेस पर क्या करें, आई के प्लेस पर वी अपॉन आर कर लें, इसी से फोर्थ फॉर्मूला बनाया हमारा पी इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ओके, इन फॉर्मूलाज का यूज कैसे करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं जिनका हमें यूज करना है इसमें। ओके, तो यहाँ पर देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे, और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा एनर्जी कमर्शियल यूनिट। ठीक है, जिसमें हम एनर्जी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पी इंटू टी होता है। तो ये वाला फॉर्मूले से ही बना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे, डब्ल्यू इजिकल्स टू क्या होगा पी इंटू टी, डब्ल्यू क्या है एनर्जी, तो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हैं हम इसको, हीट एनर्जी ले लेते हैं। और पी इजिकल्स टू पी इंटू टी, और इसी में हम अगर इसको किलोवाट आर में लेते हैं, तो ये किलोवाट एनर्जी हमारी क्या होती है कमर्शियल यूनिट, और 1 किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं ये भी हमसे फाइंड करने के लिए बोलता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल ये होता है। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल ये होता है 1 किलोवाट आर में। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। एंड हीट के फॉर्मूलाज होते हैं फिर इसमें, हीट के फॉर्मूला H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मोस्ट इंपोर्टेंट H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये सभी फॉर्मूलाज विद कॉन्सेप्ट हमने फॉर्मूला बुक में अपने इंक्लूड किए हैं। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करिए आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे, और फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप उसे अचीव करेंगे। आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा। बेसिक फॉर्मूला एच इजिकल्स टू ईट इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। एंड देन आप क्या करते हैं, यहाँ पर एच इजिकल्स टू क्या लेते हो, अब इन्हीं में डेरिवेशन आ जाते हैं कि भाई कैसे आप क्या कर रहे हो, आई आर के प्लेस पर क्या कर लेते हो आप, आई आर इसमें से एक आई कॉमन लेकर आई आर के प्लेस पर वी इजिकल्स टू आई आर होता है, तो आप इस आई आर के प्लेस पर क्या ले लेते हो, इस आई आर के प्लेस पर हम वी ले लेते हैं, तो वी आई टी ये फॉर्मूला बनता है ईट के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरीके से फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला ड्राइव होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला तो हो गया हीट का, ये फॉर्मूला भी होगा पी इंटू टी, ये भी हीट का ही फॉर्मूला होगा क्योंकि वी आई इजिकल्स टू क्या है हीट का ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी हीट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, सिंपली ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे इसमें देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर ये, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम
ड्रॉज करंट 0.4 एम्पियर, जितना करंट ड्रॉ करता है वो 0.4 एम्पियर एंड फ्रॉम दिस सोर्स। और ऑल्सो क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड। पावर ऑफ द बल्ब बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड बताना है वो कितना होगा। इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो सिंपली, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सिंपली, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम, एंड एम्पियर करंट गिवन क्या है 0.4 एम्पियर। और आपको फाइंड करना है पावर ऑफ द बल्ब। पावर, पावर के फोर फॉर्मूलाज हमने अभी डिस्कस किए थे, बताइए पावर के फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम। पावर का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमें आर गिवन हो एंड आई गिवन हो, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इसमें इसकी पावर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पावर का ऐसा फॉर्मूला तो है ही नहीं हमारे पास, वी आई तो है हमारे पास, लेकिन इसमें क्या गिवन क्या है, इसमें क्या गिवन क्या है, रेजिस्टेंस गिवन क्या है। तो आप इससे वी भी तो फाइंड कर सकते हो भाई, वी इजिकल्स टू क्या होता है आई आर होता है। इसको हम कैसे करेंगे सोल्व, पी इजिकल्स टू वी आई से, पी इजिकल्स टू क्या होता है वी आई, वी के प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, यस फॉर्मूला होता तो है हमारे पास आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम आई स्क्वायर आर। तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, पावर आ जाएगी हमारी। पावर कितनी होगी, आई की वैल्यू कितनी 0.4 और इसका स्क्वायर कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी 500, ये आर की वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे अब हम। करो इसको सोल्व, इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 0.4, 0.4 इंटू में 500, सोल्व करो, पॉइंट हटाओ नीचे 10, पॉइंट हटाओ नीचे 10, ये कैंसिल हो जाएंगे 0 0, तो यहाँ पर 4 इंटू 5 और ये हो गया हमारे पास 80 वाट। पावर इज इक्वल्स टू 80 वाट हो गया हमारा सिंपली। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 80 वाट। देखेंगे इसमें हम ये बी वाला, इसमें क्या रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड। पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड अगर हम फाइंड करना है, वी इज इक्वल्स टू क्या करना है, वी इज इक्वल्स टू आई आर आप यूज कर लो, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, आई की वैल्यू भी गिवन है 0.4, रेजिस्टेंस भी गिवन है 500, पॉइंट आउट नीचे 10, 5 4 जा 20, 200 वाट वोल्ट, ठीक है 200 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली ये करना था इसमें, देखो कितना इजी हो गया। बस आपको फॉर्मूलाज की नॉलेज होनी चाहिए और कैसे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को, किस फॉर्मूला को कहाँ पर अप्लाई करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए, सिंपली आप इसे कर पाओगे। जैसे नेक्स्ट, एक करंट ऑफ 3 एम्पेयर, ठीक है यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इसका। अगर हम करंट गिवन क्या है 3 एम्पेयर इस पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75, रेजिस्टेंस कितना 75 ओम, फॉर कितने मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स। हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा ये बताना है। हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस, तो अगर हमें हीट एनर्जी बताना है तो आई इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी यूज कर लो डायरेक्ट। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे आर 75 एंड ये टी, टी 2 मिनट है लेकिन टी हमें किस में लेना होता है सेकंड में, सेकंड में लेंगे तो मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई, सिंपली से सोल्व कर लो, ये आ जाएगा हमारा 81,009। यहाँ पर 75 टू जा 150 और यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 81 आ रहा होगा। 81 15 6 जा कितने होते हैं, 15 6 जा 90, 9 9 जा 81, ठीक है। ये कितना आ रहा है हमारा, ये हो गया 81,000 जूल। सिंपली हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस, चार्ज क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप आई और टी का यूज भी कर सकते हो भाई, आई इजिकल्स टू अगर क्यू अपॉन टी होता है तो क्यू इजिकल्स टू क्या होगा आई टी, क्यू इजिकल्स टू आई टी, ये कर लो आप इसमें सिंपली, हीट के फॉर्मूला से भी हो जाता है वैसे ही। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आई टी के प्लेस पर कर लेते हैं, तो क्यू इजिकल्स टू आई टी, आई की वैल्यू करंट क्या है हमारा 3 और टाइम कितना है 2 मिनट्स, लेकिन सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, 2 से 6 6 तो 36 360 कोलाम, ठीक है। ये आ गया सिंपल, कोलाम यूनिट होती है चार्ज की। आपको यूनिट ऑलवेज मेंशन करना है इसका, आपको यहाँ पर हमेशा रिमेंबर रखना है कि भी आपको यूनिट यहाँ पर अप्लाई करनी है, हमेशा मेंशन करनी है यूनिट। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ 60 वाट लैम्प रेटेड फॉर 250 वोल्ट इफ द लाइन वोल्टेज फॉल 200 वोल्ट, हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प अफेक्टेड। पावर कितनी कंज्यूम होगी अब ये बताना है। देखो अगर हम इसमें देखें सॉल्यूशन,
calculate the current through the 60 watt lamp rated at कितना volt, potential difference 250 volt. If the line voltage falls to 200 volt, if the line voltage falls to 200 volt, अगर आप voltage कितनी हो जाए 200 हो जाए, then how is the power consumed by the lamp? And then we have to find power consumption. First of all, we find the electric current using P is equals to VI, because we have given P and V and have to find I. P 60 and V 250 into I. Okay, 60 divided by 250 equals to I. Then 0 cancel and then ये गिव करेगा आपको 0.24 एम्पियर. ये एम्पियर होगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. Then we have to find how is the power consumed by the lamp. In this case we have to find P. Okay, but how to calculate P if we don't have I? But देखो we can calculate the I, लेकिन हमने ये कैलकुलेट तो किया है, बट हमारे पास क्या है कि ये जो करंट है किस केस वाला है हमारा, ये केस वाला है हमारा अगर हमारे पास वोल्टेज कितना है 250. अगर 250 वोल्टेज है देन करंट ये फ्लो हो रहा है, ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो अगर यहाँ पर क्या होगा 200 वोल्ट होगा, हम कितना करंट फ्लो होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको पता है V एंड I का रिलेशन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है. तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर VI का रेशियो ले सकते हैं, जैसे V1 T1 सॉरी I1 का मीन्स है करंट. यहाँ पर V2, तो यहाँ पर ये I2 फाइंड कर लें, अगर हम पावर हम फाइंड कर सकते हैं. सिंपली आप क्या करो, V1 क्या होगा हमारा 250, I1 कितना होगा 0.24 एम्पियर, V2 होगा हमारा 200 वोल्ट, I2 हम फाइंड करेंगे यहाँ पर. नाउ हाउ टू कैलकुलेट आउट I2, 0.24 इंटू 200 डिवाइड बाय 250. नाउ रिमूव, यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट रिमूव करेंगे एंड देन multiplied by 100 in denominator. Now cancel out 2 zeros and now अब इसको सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई, देन आपको क्या मिलेगा, ये कितना मिल रहा है 48 अपॉन में 250. सिंप्लीफाई कर लो, आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी. और ये I2 आपको डायरेक्ट किस में रख लेना है, पावर फाइंड करने में. तो पावर जो P2 हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा P इज इक्वल्स टू VI के अकॉर्डिंग, P इज इक्वल्स टू VI के अकॉर्डिंग V. पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम कितना है 200, I कितना है 58 अपॉन में 250. ओके, कैंसिल कर लो 0 से 0, 5 से कैंसिल कर लो, 5 4 जा 5 5 जा 25, 4 इंटू 48 अपॉन में 5. नाउ कैंसिल आउट दिस, 5 8 जा 45, 9 जा 45, 3 कैरी 5 6 जा 30. नाउ P2 विल बिकम 4 6 जा 24 और 9 जा 36 एंड 38 38.4. ये क्या मिला हमें, वाट. ओके, अब पावर कंजप्शन कितना है 38.4 वाट. तो ये आपको फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 3 में. तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन किया है, हमें P फाइंड करना है और P के लिए हमें क्या चाहिए, करंट भी तो चाहिए. अब ये वाला जो करंट है और ये वाला करंट है, ये दोनों करंट डिफरेंट होंगे. व्हाई, बिकॉज इन दिस केस 250 वोल्ट एंड इन दिस केस 200 वोल्ट. ओके, देन हमने क्या किया, इसको फाइंड किया है पावर को. तो सिंपली हमने क्या किया यहाँ पर, पावर. नाउ proceed to question number 4. An electric bulb is rated 100 watt, 250 volt. How much current will the bulb drawn if the connected to 250 volts? Same question number third, same as it is question number third की जैसा करना है आपको. Now we have given power 100 watt, voltage 250 volt. How much current will the bulb drawn? Current find करना है, we have to find current I. We can calculate the current with the help of P is equals to VI. P is equals to VI. But
ये बोल रहा है द करंट विल द बल्ब ड्रोन इफ दैट कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। अगर इसे 250 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करें तब इसमें करंट कितना होगा। देखो यहाँ पे भी 250, यहाँ पे 250। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या फाइंड कर लेंगे इसका, करंट फाइंड करेंगे। करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी अपॉन वी। पावर, पावर कितना 100 वाट, वोल्टेज कितना 250 इज इक्वल्स टू में आई, देन 0 से 0 कैंसिल, एंड यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करें करंट हमारा कितना होगा, सिंपली 5 टू ज़ा एंड 5 5 ज़ा 2/5 0.4, 0.4 एम्पियर। सिंपली 0.4 एम्पियर हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 5। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट, what is its resistance, what safe current can be passed through it। ये आपको फाइंड करना है, सिंपली कर लो इसको सोल्व। सॉल्यूशन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, पावर 220 वोल्ट एंड सॉरी वोल्टेज 220 वोल्ट एंड पावर 100 वाट। what is its resistance, we have to find resistance। what safe current can be passed through it, आपको करंट फाइंड करना है, इसमें कितना सेफ करंट पास होगा ये बताना है। सिंपली आप करिए इसको। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये फोर्थ फॉर्मूला हमने आपको डिफाइन किया था, पी इज इक्वल्स टू पी आल्सो इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर 100 वाट, वी 220 एंड 220 स्क्वायर अपॉन में आर। वी हैव टू फाइंड आर, आर इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0, आर इज इक्वल्स टू 22 इंटू 22 484 ओम। Simply resistance 484 ohm। Okay, next we have to find what safe current can be passed through it, current। we have to find current, simply we can use v is equals to ir or p is equals to vi। simply you can use p is equals to vi। now p is equals to vi, if we have to find current then I is equals to p upon v। power 100 volt 220, simply cancel out 0 to 0 and 22 divided by 10 divided by 22, simply 0.45 एम्पियर। सिंपली हो गया करंट 0.45 एम्पियर। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6। ए बल्ब ऑफ पावर 60 वाट, पावर 60 वाट is used for 12.2 hour, time 12.5 hour। okay, each day for 30 days। डेज कितने दे क्या है हमारे पास, फॉर 30 डेज। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कैसे फाइंड करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू टी। किलोवाट आवर में कैसे चेंज करेंगे, पावर को किलोवाट में करेंगे चेंज, और टाइम टोटल टाइम देखो पर डे कितना चल रहा है वो 12.5 आवर ईच डे, एंड डेज कितने हैं 30 डेज है, तो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास। पावर 60 वाट डिवाइड बाय 1000, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, एंड देन टाइम, टाइम 12.5 इंटू 30, ये टोटल टाइम होगा बिकॉज वन डे टाइमिंग इज 12.5 एंड फॉर 30 डेज मल्टीप्लाइड बाय 12। सिंपली पॉइंट हटाते हैं यहाँ पर 0 एंड ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, एंड ये 0 से 0 कैंसिल, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सोल्व हो जाएगा ये 125 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 25 5 जा 125, 25 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, सिंपली 3 5 जा 15, 15 3 जा 9 5 जा 45, 45 2 जा यहाँ पर 22.5 वॉट किलोवाट आवर। ओके, ये एनर्जी होगी इसकी किलोवाट आवर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें फाइंड करते हैं, किलोवाट एनर्जी आवर में या फिर जूल में। ये हो गया हमारा सिंपली क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7। एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज रेटेड 750 वाट टू 230 वोल्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम।
बाय द प्रेस इन 16 आवर्स। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रेस इन 16 आवर्स। 16 आवर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा ये बताना। एंड इलेक्ट्रिक प्रेस इज रेटेड, पावर कितना 750 वाट, एंड वोल्ट कितना है 230 वोल्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड टाइमिंग 16 आवर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। तो सिंपली आप 750, लेकिन इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड बाय 1000 टाइम 16 आवर। सिंपली इसको सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो 75 इंटू 16 करके देखो आपको क्या मिल रहा होगा। ये है हमारे पास 75 इंटू 16, कितना हो जाएगा, 16 7 जो कितना होते हैं 112 होते हैं, 112। तो यहाँ पर हम करें अगर तो कितना मिलेगा आपको 1200। 25 से इसको भी कैंसिल कर सकते थे वैसे, 25 3 जा 25, 4 जा 4, 4 जा 16 एंड 4 3 4 जा 12 किलोवाट आवर। ये हो गया हमारे पास सिंपली 12 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस having a resistance of 200 ohm is operated at 200 volt. Calculate the energy consumed by the appliance in 5 minutes in joule in kilowatt hour. आपको बताना है सिंपल। An electrical appliance having a resistance of 200 ohm, the resistance 200 ohm is operated at 200 volt. Calculate the energy consumed by the appliance. Energy consumed by the appliance in 5 minutes. 5 minutes, 5 मिनट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, अगर हमें किलोवाट में इसको आर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा किलोवाट में। लेकिन अगर हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लेते हैं, सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 300 सेकंड, तो जूल में आंसर आएगा। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम आपको फाइंड करनी है अगर फर्स्ट केस में तो पी इंटू टी करना है। पावर कितना होगा, पी इंटू टी पावर है हमारे पास नहीं, तो पावर हम फाइंड कर सकते हैं क्या, यस फाइंड कर सकते हैं वी और आर से। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। वी स्क्वायर कितना है 200 इंटू 200, आर कितना 200, कैंसिल कर दो ये मिलेगा आपको 200 वाट। यहाँ पर 200, टाइमिंग कितना 300, सिंपली हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 एंड ये 4 जीरोस, ये हो गया हमारा 60,000। तो ये क्या है 60,000 जूल। इसी को ही अगर आपको किलोवाट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, देखो वैसे 1 किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 जूल में कितने होंगे, इससे डिवाइड कर देंगे इसको सिंपली। तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर देना, आंसर मिल जाएगा। आप क्या कर लो 60,000 को डिवाइड कर दो किससे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से, कर दो इसको डिवाइड, आ जाएगा हमारे पास सिंपली हमें मिल जाएगा क्या एनर्जी। ये करना है इसमें। तो इसमें जो मिलेगा आपको ये मिलेगा 0 पॉइंट, आप करके देख सकते हो। देखो 4 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 मिलेगी, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, एक और 0 कैंसिल हो जाएगा। आप किसको डिवाइड कर लो 6 को डिवाइड कर लो किससे 360 से, कैंसिल करो 1 अपॉन कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 6 6 30, 1 अपॉन 60, 1 डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके 0.0166, जिसको हम 67 भी बोल सकते हैं, ठीक है 0 राउंड ऑफ करके 167 किलोवाट आवर। ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली किलोवाट आवर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 9, बल्ब रेटेड 12 वोल्ट 24 वाट ऑपरेट्स ऑन अ 12 वोल्ट बैटरी फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड द एनर्जी कंज्यूम। ये आपको फाइंड करना है इसमें। सिंपली ए बल्ब रेटेड 12 वोल्ट, बल्ब कितना 12 वोल्ट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, पावर कितना 24 वाट, ऑपरेट्स ऑन 12 वोल्ट, 12 वोल्ट पर ही ऑपरेट्स हो रहा है फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आपको कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, करंट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन टी कर लो, या फिर अगर हम क्या फाइंड करें पी और वी से करें तो पी इज इक्वल्स टू वी आई यूज कर लो।
अगर हमारे पास P इजिकल्स टू वी आई, P और V गिवन है तो P इजिकल्स टू वी आई से करंट फाइंड कर सकते हैं, P अपॉन में V होगा, V डिवाइड में आएगा तो P अपॉन V। पावर है कितना 24, वोल्टेज कितना होगा 12, डिवाइड कर लो 2 क्या एम्पियर, 2 एम्पियर। आई इजिकल्स टू 2 एम्पियर। सेकंड में द एनर्जी कंज्यूम्ड, आपको एनर्जी कंज्यूम्ड बताना है कितना होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा, E इजिकल्स टू क्या होता है हमारे पास P इंटू टी, एनर्जी कंज्यूम्ड। पावर, पावर कितना 24, एंड इसको अगर आपको जूल में ही फाइंड करना तो टाइम जो 20 मिनट है इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कर लो इसको सोल्व, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 28,800 जूल। ओके, 28,800 जूल आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो सिंपली ये करना है इसमें, ये हो गया सेकंड पार्ट इसका। ओके, ये हो गया सिंपली हमारा 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखो आप, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर whose ends are at a potential difference of 20 वोल्ट। इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 20 वोल्ट है यहाँ पर गिवन, ये गिवन है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, एंड करंट हमारे पास गिवन क्या है 0.2 वोल्ट, सॉरी एम्पियर। वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, सिंपली यूज ohms law, according to ohms law V is equals to IR, we have to find resistance, then resistance is equals to V upon I, V is 20, I is 0.2, पॉइंट हटाते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 100 ओम, रेजिस्टेंस 100 ओम हो गया। एंड सेकंड में बोल रहा है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, वी हैव टू फाइंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई की वैल्यू 0.2 स्क्वायर करेंगे, रेजिस्टेंस कितना 100, टाइम फॉर 1 मिनट 1 इंटू 60 करेंगे क्योंकि सेकंड में चेंज करते हैं, सिंपली 0.2 इंटू 0.2 एंड 100 इंटू 60, पॉइंट हटाते हैं नीचे 0, पॉइंट हटाते हैं नीचे 0, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 2 4 इंटू में 60, देन वी गेट 4 6 24, 240 जूल। ओके, 240 जूल, सिंपली क्वेश्चन नंबर 10th हो गया है। नेक्स्ट देखो आप इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 11th है इसका, और ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप रेटेड 240 60 वाट इफ टू सच लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट मीन सप्लाई, एक्सप्लेन व्हाई ईच वन अपीयर्स लेस ब्राइट। तो सिंपल है, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो भाई सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिलती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, लेकिन करंट सेम रहता है। लेकिन इसने कहा कि रेजिस्टेंस आपको बताना है सिंपल, तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस बताएं तो रेजिस्टेंस होगा क्या, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग वी और आई वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लेंगे P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये फॉर्मूला लेंगे, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स होगा वी स्क्वायर अपॉन पी, वी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 240 होल स्क्वायर अपॉन में पी की वैल्यू क्या होगी 60, सिंपली 240 इंटू 240 अपॉन में 60 कैंसिल आउट करते हैं, देन 6 4 जा 24, 24 4 जा कितना होते हैं 960, फिर 960 ओम होगा सिंपली। ओके, 960 ओम होगा ये हमारा। एंड फिर आपको कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई ईच वन अपीयर लेस ब्राइट, बिकॉज वोल्टेज इज डिवाइड ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बोल सकते हैं सिंपली हम कि व्हेन वन लैंप इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेन सप्लाई इट ड्रॉज 0.25 एम्पियर करंट, इतना करंट मिलेगा इसको 0.25 एम्पियर करंट। टू सच लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन सप्लाई, करंट थ्रू द ईच बल्ब बिकम 0.125 एम्पियर, hence heating effect I square RT in each bulb become 1/4, so each bulb appear less bright। अब इसमें क्या हो रहा है अभी ये बता रहा है इसमें क्या, एक तो वोल्टेज इसको लेस मिलेगा और बता रहा है कि हीटिंग इफेक्ट इसमें क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सो हीट बल्ब अपीयर लेस ब्राइट, ये क्या होगा ब्राइटनेस कम होगी इसमें। ये हो गया हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल ये करना था आपको 11th क्वेश्चन में, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सिंपली। ओके, बस आप इसको करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।